BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर। यदि आप UGC BA फर्स्ट ईयर या PG कॉलेज PG क्लास या UG क्लास के इंग्लिश के विद्यार्थी हैं तो आप इस चैनल को कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर UG एवं PG इंग्लिश विषय की परीक्षा संबंधी समस्त समस्याएं इंग्लिश की निःशुल्क रूप से हल की जाती हैं। वह बच्चे जो किसी कारणवश UG या PG की क्लास नहीं ले पाते हैं, उनके उपयुक्त मार्गदर्शन के लिए ये चैनल शुरू किया गया है, जिससे कि उन बच्चों का नुकसान न हो और वे अपनी तैयारी उचित रूप से उचित मार्गदर्शन में कर सकें। यदि आप इस तरह के छात्रों में से हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपनी तैयारी को कायम रखें, जिससे कि भविष्य उज्जवल हो। इंग्लिश इन इंडिया, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश। भारतीय लेखकों का अंग्रेजी शिक्षा में योगदान। कमला दास, डेट ऑफ बर्थ 1934, डेट ऑफ डेथ 2009। Kamala Das was one of the most prominent feminist voice in the post-colonial era. कमला दास एक प्रमुख महिला आवाज़ को उठाने वाली उपनिवेशवाद के बाद लेखिका थी। सी रोट इन हर मदर टंग मलयालम। उन्होंने अपनी मातृभाषा मलयालम में लिखी, एज वेल एज इन इंग्लिश और इंग्लिश में। टू हर मलयालम रीडर्स, अपने मलयालम पाठकों के लिए सी वाज माधवी कुट्टी, वह माधवी कुट्टी के नाम से जानी जाती थी। एंड टू हर इंग्लिश पैट्रॉन्स, और अपने अंग्रेजी संरक्षकों के लिए सी वाज कमला दास, वह कमला दास के नाम से जानी जाती थी। ऑन अकाउंट ऑफ हर एक्सटेंसिव कंट्रीब्यूशन on account of her extensive contribution to English poetry in our country, हमारे देश में अंग्रेजी कविता में अत्यधिक योगदान के लिए शी अर्नड ए लेवल द मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री, उनको द मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री की माँ के रूप में उपलब्धि प्राप्त हुई। शी हैज़ आल्सो बीन लाइकेंड टू लिटरेरी ग्रेट्स लाइक सिल्वा प्लॉथ, उनको साहित्यिक लेखक सिल्वा पाथ की तरह जाना जाता है। बिकॉज, क्योंकि ऑफ हर कन्फेशनल स्टाइल ऑफ पोएट्री, क्योंकि उन्होंने पारंपरिक कविता की प्रणाली को स्वीकार किया। विद हर पोएम्स, अपनी कविताओं के माध्यम से शी ट्राइड टू गिव द वॉइस ऑफ जनरेशन ऑफ वुमेन, उन्होंने अपनी पीढ़ी की महिलाओं को आवाज़ देने का प्रयास किया। हु वेयर कन्फाइंड, जो कि कैद थी, इन देयर हाउस होल्ड, अपने घरेलू कार्यों में। एंड कंसीडर्ड ए कमोडिटी टू बी एक्सचेंज्ड, और एक उपयोगी वस्तु की तरह आदान प्रदान करने की वस्तुएं मानी जाती थी। थ्रू मैरिज, शादी के माध्यम से। सी पोर्ट्रेड द वुमेन इन हर पोएम्स एज ह्यूमन, उन्होंने महिला को एक मानव के रूप में चित्रित किया। विद डिजायर्स, इच्छाओं के साथ। पेन, दर्द के साथ। एंड इमोशन जस्ट लाइक मैन, और मनुष्य जैसी भावनाओं के साथ।
हर राइटिंग, उनके लेख कंसिस्टेड ऑफ विविड डिस्क्रिप्शन, विस्तृत विवरण रखते हैं ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मासिक का, प्यूबर्टी यौनारंभ का, लव प्यार का, लस्ट कामुक इच्छाओं का, लेस्बियन इनकाउंटर्स समलैंगिक समागम का, चाइल्ड मैरिज बाल विवाह का, इनफाइडेलिटी व्यभिचार की, एंड फिजिकल इंटीमेसी और शारीरिक अंतरंगता की। उनकी कविताएं ये भाव रखती हैं। इन हर पोएम, उनकी कविता इंटाइटल्ड ए विडोज लेमेंट, जिसका शीर्षक विधवा विलाप है, सी डिस्क्राइब फीलिंग ऑफ वोमेन, वो उस महिला की भावनाओं को व्यक्त करती हैं, आइसोलेटेड इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जिसको कि पुरुष शासित समाज से अलग कर दिया गया है, दैट कि सी कुड नेवर कॉल हर ओन, वो खुद को नहीं कह सकती हैं, बिकॉज क्योंकि इट हैड नो प्लेस फॉर इट्स वोमेन, क्योंकि वो महिलाओं में अपना स्थान नहीं रखती। इन वन ऑफ हर अर्लीस्ट वर्क, उनके प्रारंभिक कार्यों में, इन द पोएम एन इंट्रोडक्शन नामक कविता में, सी एक्सप्रेसेस हर रिसेंटमेंट, वो अपने क्रोध को व्यक्त करती हैं, इन बीइंग कन्फाइंड टू जेंडर रोल्स, जिससे कि उनको जेंडर रोल्स पर बंदी बना दिया गया है, कैद कर दिया गया है, दैट सी डिड नॉट चूज फॉर हरसेल्फ, जिसका कि चयन उन्होंने खुद नहीं किया, एंड हर डिजायर टू ब्रेक आउट ऑफ देम, और इनकी इच्छा है कि उनको तोड़ा जाए। देन आई वोर ए शर्ट एंड ब्लैक सॉरंग, तब मैंने एक कमीज़ और एक पेटीकोट नुमा परिधान जो मलेशिया में पहना जाता है पहना, कट माई हेयर शॉर्ट, अपने बालों को छोटा कटवाए, एंड इग्नोर्ड ऑल दी ओमेलीनेस, और सारी नारित्व के गुणों को इग्नोर कर दिया। ड्रेस इन साड़ीज, तो समाज ने कहा ड्रेस इन साड़ीज, साड़ी पहनो, बी ए गर्ल और वाइफ, बालिका या पत्नी बनो, दे क्राइड, वो चिल्लाए, बी एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े पहनो, कुक, भोजन बनाओ, और क्वारल विद सर्वेंट्स, या नौकरों के साथ संघर्ष करो। एज ए कम्युनिस्ट, एक कम्युनिस्ट के रूप में, सी डिस्क्राइब्ड हर एक्सपीरियंस ऑफ वुमेनहुड, उन्होंने अपने महिला नारित्व के अनुभवों को व्यक्त किया, विद ए सर्टन गिल्टीनेस ऑनेस्टी, जिसको कि एक निश्चित अपराध की ईमानदारी पर व्यक्त किया, दैट पीपुल ऑफ केरला हैड नॉट विटनेस्ड सो फार, जिसको कि केरल के लोगों ने पहले नहीं देखा था। कमला दास वेंट ऑन टू प्रोड्यूस व्हाट ही कंसीडर्ड, कमला दास ने वो उत्पन्न किया जिसके बारे में उन्होंने विचार किया। सम ऑफ द बेस्ट वर्क इन मॉडर्न इंडियन लिटरेचर, जो भारतीय अंग्रेजी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ कार्यों के रूप में गिना जाता है। सम ऑफ हर नोटेबल वर्क्स इन इंग्लिश आर, उनके कुछ अंग्रेजी में महत्वपूर्ण कार्य हैं। अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, काम वासना का प्रथम अक्षर, द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, लघु कहानियों का संग्रह, पद्मावती द हार्लट, पद्मावती वैश्या, एंड अदर स्टोरीज, और अन्य कहानियाँ 1992, जिसको कि उन्होंने 1992 में लिखा था। एंड ए कंपाइलेशन ऑफ पोएट्री, और कविताओं का संग्रह, समर्स इन कलकत्ता 1973, 1973 में उन्होंने लिखा। इन मलयालम भाषा में दे इंक्लूड, उन्होंने समाहित किया, बाल्यकाल स्मरण, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, चंदन मारंगल, सैंडलवुड ट्री, एंड मेनी मोर, और बहुत कुछ। हर लिटरेरी वर्क अर्नड हर ए लॉट ऑफ रिकॉग्निशन, उनके साहित्यिक कार्यों ने एक महत्वपूर्ण पहचान प्राप्त की। एंड वन हर न्यूमरस एक्कोलेट्स, और उन्होंने असंख्य प्रशंसा पत्रों को प्राप्त किया। सी वन द PEN एशियन पोएट्री प्राइज इन 1963, उन्होंने PEN एशियन पोएट्री पुरस्कार 1963 में प्राप्त की। द केरला साहित्य अकादमी इन 1969, और केरला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में, फॉर द शॉर्ट स्टोरी थिनप्पू, लघु कहानी थिनप्पू, जिसका अर्थ ठंड है, के लिए। एंड द नेशनल साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1985,
और राष्ट्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड 1985 में प्राप्त किया। शी वॉज आल्सो शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1984 और उनको नोबेल पुरस्कार साहित्य में 1984 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। सो वाइड वाज हर रीच, इस तरह से उनकी पहुंच विस्तृत थी। दैट मच ऑफ हर वर्क हैज़ बीन ट्रांसलेटेड, कि उनका बहुत सा कार्य अनुवादित किया गया। इनटू न्यूमरस फॉरेन लैंग्वेज, बहुत सी विदेशी भाषाओं में, इंक्लूडिंग फ्रेंच एंड जर्मन, जिसमें कि फ्रेंच और जर्मन भाषाएं समाहित हैं। सी बिलोंग टू केरला, वो केरला से संबंध रखती हैं। हर लिटरेरी वर्क, उनके साहित्यिक कार्य, अर्न फॉर ए लॉट ऑफ रिकग्निशन, उनको महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली। एंड वन हर न्यूमरस एक्युलेट्स, और उनको असंख्य उपलब्धियां प्राप्त हुई। सी वन PEN एशियन पोएट्री प्राइज इन 1963, उन्होंने PEN एशियन पोएट्री उपहार 1963 में पाया। दी केरला साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1969, केरला साहित्य अकादमी अवार्ड 1969 में फॉर द शॉर्ट स्टोरी थिनप्पू के लिए। एंड दी नेशनल प्राइज साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1985, और राष्ट्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड 1985 में। शी वाज आल्सो शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1984, 1984 में नोबेल प्राइज के लिए उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया। सो वाइड वाज हर रीच, इस तरह से विस्तृत उनकी पहुंच थी। दैट मच ऑफ हर वर्क हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू न्यूमरस फॉरेन लैंग्वेज, कि उनके बहुत से कार्यों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया। इंक्लूडिंग फ्रेंच एंड जर्मन, जिसमें कि फ्रेंच और जर्मन भाषाएं समाहित थी। सी बिलोंग टू केरला, और वो केरला से संबंधित थी। उनकी शादी माधव दास से 1949 में हुई थी। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि बच्चों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।